क्योंकि हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अब आइए आपके मतलब की भी कुछ बातें कर लो। हमारा ये लौटना बता रहा है कि हम चले भी वहीं से। बेशक। जैसे कहते हैं ना, मैं लखनऊ से चला अमेठी पहुंचा, फिर अमेठी से लौटकर लखनऊ। अब यहाँ लौटना सही है, लेकिन मैं कहूँ लखनऊ से चला अमेठी पहुंचा, अमेठी से लौटकर किचौचा शरीफ, अब यहाँ लौटना सही नहीं है, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू होता है। बेशक। ये लौटना बता रहा कि हमारा सफर भी वहीं से शुरू हुआ। किस तरह? सबसे पहले हम रूहों की दुनिया में थे। कहाँ थे? रूहों की। मुंह खोलो। रूहों की आत्मा जगत में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां हैं, उसकी मर्जी। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के माँ के पेट में आ गए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहाँ इस मुसीबतिस्तान में आ गए, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा पैनिक, प्रॉब्लम, समस्या सब यही है। सारा लफड़ा झगड़ा, लेन देन, उल्टा सीधा सब यही है। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ रहेंगे। 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल है, खा खा के मर रहे हैं। तवज्जो, जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम इंशाअल्लाह कब्र में चले जाएंगे। हाँ, बड़ी धीरे से इंशाअल्लाह कहा। जाना नहीं है क्या? अरे आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। आज हमारे इमाम गए हैं, कल सारी अवाम जाएगी वहां जाना। जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में रहेंगे। 500 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 5000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक अन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक वो चाहेगा हम वहां रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चले जाएंगे? जन्नत। ये बताओ, हम मरेंगे कब? अब जो चाहूंगा, हम मरेंगे कब? When we will die। हम तो सिर्फ एक जगह से, वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में इंतकाल हो रहा है। क्या हो रहा है? इंतकाल। आलम अरवाह से इंतकाल हुआ, बाप की सुल्ब में आए, वहां से इंतकाल हुआ, माँ के पेट में आए, वहां इंतकाल हुआ, तो इस दुनिया में आए, यहाँ से इंतकाल होगा तो कब्र में जाएंगे, कब्र से इंतकाल होगा तो हश्र में जाएंगे, हश्र से इंतकाल होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में। तो हम मरेंगे कब? क्या बात है, क्या कहें? मरेंगे कब? अब एक आपकी लज्जत की बात इस बूढ़ी रात में दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ देना। मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को बताओ, जो अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, इन जाहिलों से कहो कि मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे खासिए मिल्लत, ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तवज्जो, हर नफ्स को। अब मैं क्योंकि ये फातिहा से चहलुम भी है तो थोड़ा इस हवाले से बोलूंगा और बात खत्म। हर नफ्स को मौत का मजा
चखना है, पेट भरना नहीं है। चखना समझते हैं ना? हाँ, अगर दाल में नमक चखना है तो आसान तरीका ये है कि चम्मच से ऐसे एक बूंद निकाला, ये क्या है, यानी जबान को पता चला और हलक को खबर ही नहीं, इतना ही मौत है। आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी, और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर देगी। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे पूछे कोई माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम है। अब तो नींद गायब हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। आइए, तो जब चखने का ये आलम है तो खाने का। समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि मौत का मजा चखना है। क्या है? मौत से पेट नहीं भरना, से मजा चखना है, और वो चखना जरूरी है, क्योंकि चखोगे नहीं तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाओगे कैसे? जैसे इस दुनिया में जब आए, माँ ने दर्द उस दर्द को चखा, हम मौत को चखेंगे, चख के गुजर जाएंगे। मुझे चखना है, तुम्हें चखना है, हम सबको चखना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्स, तवज्जो, जायक़तुल मौत, हर नफ्स को। किसको? एक बड़ा खूबसूरत इशारिया मिला है मुझे खानकाही लहजे में, और उलमा किराम बैठे हैं, हजरत बैठे हुए हैं, काजी साहब बैठे हैं, तो मैं चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट को जरूर रेस करूं। इजाजत है आपकी? हर नफ्स को। किसको? तो जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मगर मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो मखदूम समनानी, वो सुलहाए उम्मत, अरे वो अल्लाह वाले जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? उन्हें कौन सा मजा चखना? ये तो हमारे आपके लिए है कि मजा चखना, जो अपने नफ्स को खुद ही मार दे। बकौल हुजूर अलैहिस्सलाम के मूतु क़ब्ल अन तमूतु, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए। जिसने खुद अपने नफ्स को मार दिया उसे कौन सा मजा चखना? जेल में जाना कोई पसंद नहीं करता है। कोई जेल हो जाए 14 साल की, सीना तान के कहे वाह, I'm so happy that I'm entering into the prison. कितना खुश हूं, आज जेल में जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल में जा रहा हूं। कोई खुश होगा जेल में जाने वाला? रोता है। क्या है? बोलो। रोता है। और रोता इसलिए है क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है? मेरे माँ बाप छूट गए, मेरी बीवी बच्चे छूट गए, मेरे घर वाले छूट गए। He's crying, crying, रो रहा है। मगर जेल के अंदर जब पहुंचा तो बैरक में जो 4-5 साथी पहले से मौजूद थे वो हंस रहे हैं, वाह हम 4 थे अब 5 हुए। खुश। वो क्या है? खुश, हैप्पी। हम 4 थे अब 5 हुए, अब मिल बैठ के खाएंगे, एक दूसरे का दिल बहलाएंगे, खुश। और 14 साल के बाद जब उसी कैदी को रिहाई मिली, आजादी मिली, सीना तान के मुस्कुरा के आ रहा, शान से ठट्ठे लगा रहा, लड्डू बांट रहा है जेल में। घर में भी शहनाई बज रही है, लड्डू बट रहा है, आतिशबाजी हो रही है। किसी का बेटा आ गया, किसी का बाबा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का दादा आ गया, किसी का नाना आ गया। और अंदर जो बैरक में उसके साथी थे वो रो रहे। या अल्लाह, बड़ा अच्छा साथी था, आज जा रहा है। कभी मेरा सर दुखता था तो ये दबाता था, इसका दुखता था तो मैं दबाता था। कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, इसका कपड़ा मैं धोता था, आज जा रहा है। कभी मेरे लिए खाना ये परोसता था, कभी इसके लिए मैं परोस देता था, आज जा रहा। जब वो आया था तो मुस्कुराता हुआ नहीं, रोता हुआ। साथी मुस्कुरा रहे थे, जब वो निकला तो लड्डू बट रहा है खानदान में, साथी रो रहे। हुजूर फरमाते हैं दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन,
दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना क्या है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। कैद खाना है, कारावास है। यही वजह कि जब बंदा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, चाहे नॉर्मल आवे या सिजेरियन आवे, रोता हुआ आता है। और अगर ना रोवे तो फिर नर्स जो है बच्चे को पलट करके पीठ ठकठका कर उसे रुलाती है। और जब वो रोता है तो कहता है स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बच्चा, हेल्थी चाइल्ड। रोता हुआ आ रहा है क्योंकि जेल खाने में आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है क्योंकि कैद खाने में आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है क्योंकि शहवतों की जंजीरें और ख्वाहिशात की लज्जतों की जंजीरें अब उसके पांव में बंधने वाली है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई दादा बन गया, कोई बाबा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई कुछ। वो रोता हुआ आ रहा है, घर में शहनाई बज रही, लेकिन 80-90 साल के बाद जब वो बूढ़ा होके मर गया और उसे कांधे पे उठाकर जनाजे उसके लेकर जब कब्रिस्तान की तरफ गए तो पूरा घर रो रहा है, सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। किसी का बाबा जा रहा है, किसी का चाचा जा रहा है, किसी का मामा जा रहा है, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का शौहर जा रहा है, लेकिन वो जनाजे की चरपाई पे लेटा मस्त है और अपनी आजादी का जश्न मना रहा। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों रो मत, आज मुझे आजादी मिली है, काश तुम भी वो देखो जिस जलवे को मैं देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम भी वो देखो जिस जलवे को मैं देखने जा रहा हूँ। आखिरी बात और इसी पे बात खत्म। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर किसी के पासपोर्ट पे मदीने का वीजा लग जाए, आए खुशी का क्या आलम होगा बताओ। कई दिन तक तो नींद नहीं आएगी। ख्वाब ही में सुनहरी जाली देख रहे हैं, रोज़ा मुस्तफ़ा देख रहे हैं, गुंबद खजरा देख रहे हैं, बहारों में मस्त हैं, जाएंगे जाएंगे। खुशी होती है कि नहीं? बोलो जोर से। बहुत धीरे बेशक कह रहे, लगता जा चुके हो क्या? होगी कि नहीं? लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हाजी साहब देखिएगा हजरत, बड़ी जिम्मेदारी से कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। मैं फिर दोहरा दूं, ये ना समझो कि झटके में निकल गया। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। क्यों? हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, रोज़ा रसूल देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, शहर नबी देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा, तवज्जो, वीजा तो तू रोज़ा देखेगा, रोज़ा। मगर जब मौत आएगी तो रोज़ा नहीं, मुस्तफा का जलवा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब किबला अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तुम मरते हैं तो हमारा मरना और है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया, अपने जीवन का 52 साल जिसने मेहराबों मिंबर को दे दिया, अपनी कौम की सलाह और फलाह में अपनी उम्र गुजार दी हो, ऐसा कोई गुलाम मोहम्मद जब गुजरता तो मौत की आंखों में आंखें डाल के कहता, ऐ मौत आ, जिस रंग में आ,
जिस ढंग में आ, चाहे तू तुर्की में आ, चाहे तू सीरिया में आ, चाहे गुजरात के दंगों में आ, चाहे मुजफ्फरनगर के फसाद में आ, चाहे बम बन के आ, चाहे नेजा बन के आ, चाहे भाला बन के आ, चाहे बंदूक बन के आ, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए। रात काफी हो गई है, जितना मैंने दिया है बस इसी को हजम कर लो तो बात बन जाएगी। अब्र रहमत इनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।